अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान होगा। नंदसी स्थित मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान होगा। 2 मई को मतदान होगा। आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन विभाग को निर्देश दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान होगा। बता दें कि नंदसी स्थित मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान 2 मई को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन विभाग को यह निर्देश दिया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान होगा। नंदसी स्थित मतदान केंद्र पर 2 मई को एक बार फिर से मतदान होगा। दरअसल राज्य निर्वाचन विभाग को निर्देश दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता सोमू आनंद जुड़ गए हैं। सोमू, अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की खबर मिल रही है, क्या है पूरी जानकारी और अपडेट क्या है इस पर? जी देखिए, नंदसी स्थित जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर मतदान जब हुआ था और उसके बाद जब पोलिंग पार्टी वापस लौट रही थी तो उस वक्त कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो उस पोलिंग पार्टी से गुम हो गए थे और उसके बाद उसको लेकर के कई सारे सवाल पूछे गए थे। और अब जो केंद्रीय भारत निर्वाचन आयोग है उसने राज्य निर्वाचन विभाग को यह चिट्ठी लिखी है और कहा है कि वहां पर पुनर्मतदान कराया जाए, क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है वो पारदर्शी तरीके से हो पाए। सारी चीजें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कैंडिडेट है, उनको आश्वस्त किया जाए कि पूरा चुनाव जो है वो पारदर्शी तरीके से हुआ है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। यह सुनिश्चित करने के लिए 2 तारीख को वहां पर वापस से मतदान होगा और सभी जो मतदाता हैं उनको भी इस बात की सूचना देने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ जो राजनीतिक दल हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उन सबको इस बात की सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं कि आपको ये सूचना दी जाएगी कि वहां पर 2 तारीख को वापस से मतदान कराया जाएगा। बिल्कुल सोमू, कारण क्या बताए जा रहे हैं? निर्वाचन आयोग ने राज्य निर्वाचन विभाग को एक बार फिर से 2 मई को मतदान करने के लिए जो अपील की है, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि नंदसी स्थित जो स्कूल है, नंदसी एक गांव है, वहां पर अजमेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां पर वोटिंग हो रही थी और वोटिंग के बाद जब पोलिंग पार्टी वापस जा रही थी तो ऐसा बताया गया कि कुछ जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वह गुम हो गए। तो उन दस्तावेजों में वोट का मिलान और बाकी तमाम चीजों की जानकारी शामिल थी। तो जाहिर है कि वो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज थे और उन दस्तावेजों के गुम होने की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया है। बिल्कुल, यानी पारदर्शिता को लेकर ये निर्णय लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमू इन तमाम जानकारियों के लिए आपका।